नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द क्रिप्टो बीच पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, क्रिप्टो की दुनिया से बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जिसके ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। आगे चल के जैसे कुछ माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग ब्लॉकचेन के ऊपर हैं और उनका पोटेंशियल क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे हम लोग। उसके अलावा की जो टन ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारी अपडेट हैं, प्लस उसके अलावा एक वेनेजुएला में अपडेट है माइनिंग के रिगार्डिंग। उन सारी चीज़ों को, बिटकॉइन माइनिंग के ऊपर अपडेट है वो, उन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और डेली रूटीन के हिसाब से हम लोग देखते हैं कि करंट मार्केट सिनेरियो क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, सबसे पहले करंट मार्केट सिनेरियो में अगर आप देख पाएंगे तो बिटकॉइन जो है ऑलमोस्ट पिछले 7 डेज में जो है 10% ग्रोथ के साथ में करेंटली 67,000 पे ट्रेड हो रहा है, और पिछले 24 आवर्स में देखा जाए तो 0.5% का ग्रोथ है। और इथेरियम में अच्छा खासा ग्रोथ है, पिछले 24 घंटे में 1.1%। और इथेरियम जो है $3,134 के अबव करेंटली ट्रेड कर रहा है, यानी कि 3000 के बैरियर को उसने ब्रेक किया। बीएनबी 581 पे ट्रेड कर रहा है 0.3% के ग्रोथ के साथ में। और नंबर 5 पे सोलाना जो है, इसमें एक अच्छा खासा इम्पैक्ट देखने को मिला है। सोलाना जो है 175.4 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और ये पिछले 7 डेज में 18 to 19% का ग्रोथ है सोलाना के प्राइस में। और सोलाना के ऊपर काफी सारे नए प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं जिसकी वजह से सोलाना की हाइप क्रिएट हो रही है, और इसके प्राइस में जो है एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल पा रहा है। XRP यानी कि रिपल में भी आपको दिख रहा होगा, ग्रोथ जो है 0.5 के ऊपर जा चुका है। और नंबर 8 पे टन कॉइन है जो $6.44 पे 0.1% के प्राइस ड्रॉप के साथ करेंटली ट्रेड हो रहा है। मैंने आपको 2-3 दिन पहले वीडियो में बताया था कि टन कॉइन का प्राइस जो है में बहुत ज़्यादा आपको बदलाव देखने के लिए मिल सकता है, और उसका रीज़न है कि आपको ये बदलाव देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि टन कॉइन पे जो अलग अलग प्रोजेक्ट माइनिंग चल रहे थे उसके लिए टन कॉइन की स्टेकिंग हुई थी। और अभी जब वो जो भी थी स्टेकिंग रिडीम हुई तो वो मार्केट में सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ, और टन कॉइन के प्राइस में जो है ड्रॉप देखने के लिए मिला। और डॉग कॉइन के प्राइस में भी ऑलमोस्ट 0.5156 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, और ये 0.04% का ग्रोथ है प्रीवियस 24 आवर्स में। कार्डानो में कोई खास अपडेट नहीं है। सीबा इनू में सेम एज यूजुअल प्राइस पे सीबा इनू भी रुका हुआ है। एवेक्स 1% का ग्रोथ है। उसके अलावा ट्रॉन में 1.47% का प्राइस ड्रॉप है। पोल्का डॉट में ड्रॉप है। बिटकॉइन कैश में 2% का प्राइस अप है। चैन लिंक में 1%। नियर प्रोटोकॉल में प्राइस ड्रॉप है। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे जो टॉप 10 टॉप 20 के टोकन्स है उसमें काफ़ी सारी टोकन्स जो हैं ऑलमोस्ट अपने सेम प्राइस पर है, एक्सेप्ट जो है बिटकॉइन इथेरियम में थोड़ी सी ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अब हम लोग एक देख लेते हैं कि मार्केट में प्रीवियस 24 आवर्स में कौन से जो है टॉप 20 के और टॉप 10 बिगेस्ट लूजर्स और गेनर्स हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बिगेस्ट गेनर्स में अभी भी पेपे है, फ्लोकी है, नंबर 1 और नंबर 2 की पोजीशन पे है पिछले 24 आवर्स के। और मैंने आपको पहले भी इसका हिंट दिया था कि मीम सीजन फिर से स्टार्ट हो रहा है, और उसका रीजन आप देख पा रहे होंगे कि पेपे और फ्लोकी जो है टॉप 2 में बना हुआ है बिगेस्ट गेनर्स में। उसके अलावा नंबर 3 पे एरवी वर्म होल, फिर नंबर 5 पे आ जाएंगे तो आपको बॉन्क मिल जाएगा मीम कॉइन। नंबर 6 पे ICP है, 7 पे रून है, 8 पे मेकरडाओ, और 9 पे स्टार्क नेट, और 10th पे है बिटेंसा टाओ। ये जो है टॉप 10 बिगेस्ट गेनर्स है प्रीवियस 24 आवर्स के। और बिगेस्ट लूजर्स में देखा जाए तो वर्ल्ड कॉइन, एथिना, रेंडर, सेलेस्टिया, डॉग वाई फैट, IMX, नियर प्रोटोकॉल, स्टैक्स, हीलियम और मीना, ये जो है टॉप 10 लूजर्स है प्रीवियस 24 आवर्स के। और जो ट्रेंडिंग टोकन है उसमें गेम स्टॉप, पेपे, बिफाई लैब्स, पांडा स्वैप, बिटकॉइन, टन कॉइन, सोलाना, रेंडर, फ्लोकी फ्लोकी, बाउंस बिट, ये जो है टॉप 10 ट्रेंडिंग टोकन है प्रीवियस 24 आवर्स के। कुछ नई लिस्टिंग्स हैं उसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। बैड एलियन डिवीजन, डूमर, सिटकॉइन, डिसेंट्रलाइज रून्स, हीरो, फैट मिची, मोस्ट ग्लोबल, गेम स्टॉप, गेम बिल्ड, ये जो है 10 टोकन्स हैं जो अलग अलग क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पर जिनकी लिस्टिंग हुई है, और वो अलग अलग वैल्यू पे और अलग अलग चेन के ऊपर जो है ट्रेड हो रहे हैं। तो ये मार्केट की अपडेट्स दोस्तों। उसके अलावा बात करते हैं हम लोग कुछ खबरों की। तो न्यूज में सबसे पहले है कि वेनेजुएला ने, सबसे पहले है कि टन वेल वॉच 1 बिलियन इन टन कॉइन ट्रेड, चेक द मार्केट ट्रैकिंग व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि टन कॉइन की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करती है उसकी ब्लॉकचेन के यूजेस के ऊपर, और उसकी ब्लॉकचेन पे इतने सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं टन ब्लॉकचेन के ऊपर
और ये इन सारी चीज़ों ने इतनी हाइप क्रिएट की कि टन का प्राइस जो है ऑलमोस्ट 300 to 400% पिछले 3 से 4 महीनों में ग्रोथ किया है। और अभी जो है देखिए, टन वेल्स फेल टू मूव द needle despite the surge in whale activity on its network. Ton is poised to breach the lower line of its ascending channel which formed a key support level since the beginning of the month. अभी जो एक सपोर्ट लेवल था जनरेट हुआ था टन का, ये ऑलमोस्ट उस लाइन के आसपास है और उसको ब्रेक भी कर सकता है। टन कॉइन जो है 6.234 के आसपास एक उसकी सपोर्ट लेवल है, उसको शायद ये ब्रेक कर सकता है, क्योंकि काफी सारे वेल के इंटर होने के बाद भी वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल नहीं दिखा पा रहे हैं मार्केट में टन कॉइन के। इसका रीजन है कि इसका सपोर्ट लेवल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसको भी ये ब्रेक करने की अपनी कगार पे आ चुका है। उसके अलावा दूसरी न्यूज है, वेनेजुएला है हाल्स क्रिप्टो माइनिंग टू इंश्योर रिलायबल पावर सप्लाई। दोस्तों, आपको भी पता है कि क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए यानी कि बिटकॉइन की माइनिंग के लिए बहुत बड़े पैमाने पर आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। तो वेनेजुएला में बड़े पैमाने पर माइनिंग हो रही थी, तो वहां पे ऑलमोस्ट 2000 मशीन्स को उन्होंने कल के दिन में बंद करा दिया, क्योंकि वहां पे पावर सप्लाई में इश्यू आ रहा था। नेशनल पावर ग्रिड से उतनी सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, तो वहां पे लोकल लोगों को इसकी प्रॉब्लम हो रही थी। तो इन्होंने अपनी यहाँ की पावर सप्लाई को स्मूथली इंश्योर करने के लिए जो बिटकॉइन माइनिंग की जो मशीनें थी उनको बंद करा दिया है। क्योंकि जिनको लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए मैं बता दूं कि बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए जो हाईएस्ट लेवल की एनर्जी इस्तेमाल होती है और पावर सप्लाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हर जगह पे यही होता है, आप बीच बीच में सुनते भी होंगे चाइना ने बंद किया, अलग अलग कंट्रीज ने बंद किया। तो वहाँ पे पावर सप्लाई का इशू जहाँ पे आता है वहाँ पे कंट्रीज जो है इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर सप्लाई कंज्यूम करता है। उसके अलावा दोस्तों एक अलग न्यूज है मार्केट से कि यहाँ पे देख सकते हैं, फंड मैनेजर्स प्रिडिक्ट सिक्योरिटी एक्सचेंज रिजेक्शन ऑफ इथेरियम ईटीएफ नेक्स्ट वीक। देखिए, काफी टाइम से इथेरियम के ईटीएफ की हाइप बन रही है। जब से बिटकॉइन का ईटीएफ अप्रूव हुआ है, इथेरियम का ईटीएफ जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन कंटिन्यूअसली एफर्ट होने के बाद सिक्योरिटी एक्सचेंज यूएसए की तरफ से सिर्फ टाइम जो है एक्सटेंड किया जा रहा है। अभी तक फाइनल कोई उनकी तरफ से अप्रूवल नहीं आया है। और इसमें ये भी कहना है एक्सपर्ट का कि जो सिक्योरिटी एक्सचेंज है वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है इस वीक में। और 60-40 का सिनेरियो है कि ये अप्रूव करेगा इथेरियम के ईटीएफ को। तो आने वाले टाइम में इंतजार करना है, देखते हैं कि क्या। देखिए, यहाँ पे दिया भी, डिस्पाइट द अनसर्टेनिटी कॉइनबेस एनालिस्ट डेविड हांस सीज 30% to 40% चांस ऑफ अप्रूवल बाय मंथ एंड। इनका कहना है कि इस मंथ के एंड तक 30 to 40% का चांस है अप्रूवल का, बट वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट। तो उम्मीद है कि जल्द ही इसके बारे में अपडेट आएगी और इथेरियम का जो अप्रूवल है ये जो है जल्दी से जल्दी मिलेगा। अब आ जाते हैं, एनालिस्ट एग्रीड सोलाना स्टेप्स प्रोजेक्ट इज पॉइज्ड टू सरपास टेलीग्राम नॉट कॉइन सक्सेस। देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि नॉट कॉइन जो था, जो लोगों ने माइनिंग किया था उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। अभी जो एक्सपर्ट है उनका क्या कहना है कि जो सोलाना ब्लॉकचेन का जो टैप्स है माइनिंग चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर, वो टोकन जो है वो पीछे कर देगा नॉट कॉइन की पॉपुलैरिटी को और नॉट कॉइन की ग्रोथ को। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं कि सोलाना ब्लॉकचेन बड़ी ब्लॉकचेन है, प्लस उसके अलावा जो है इसमें स्मूथ ट्रांजैक्शन होता है, प्लस इसका माइनिंग का प्रोसेस, इसका विड्रॉल का प्रोसेस, सारी चीजें इसको और स्मूथ बनाती हैं। इसके लिए मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि टैप स्वैप जो है बहुत तेजी से आगे की तरफ जाएगा। और अगर आप अपने टैप स्वैप की माइनिंग नहीं कर रहे हैं तो हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे जाएं, वहां पे आपको पिन ट्वीट में टैप स्वैप का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से टैप स्वैप की माइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जो सिंपल गेमिंग, आपको गेमिंग की तरह इसको माइनिंग करना है अपने टेलीग्राम बोट के माध्यम से। तो ये रही दोस्तों इसकी अपडेट। प्लस वीडियो के अंत में चलते चलते MMIT यानी कि मैंगो मैन इंटेलिजेंट टोकन आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं है। प्राइस डिप करते जा रहा है कंटिन्यूअसली। यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है बहुत कम जो हो है, प्रीवियस टाइम के मुकाबले से ट्रेडिंग वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। मार्केट कैप में ऑलमोस्ट 2.09% का ड्रॉप है। और ये सारी चीज़ें हैं जो अभी इसको डाउन की तरफ लेके जा रही हैं। इसका क्या रीज़न है इसके ऊपर, तो इसको शाम को जो ऑफिशियल मीटिंग होती है उसमें ही पता चल पाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली जो है प्राइस ड्रॉप हो रहा है स्टेकिंग होने के बावजूद भी। तो इसके बारे में जैसे कुछ अपडेट रहेगी उसके बारे में हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।